साथियों नमस्कार। आप सभी का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हिंदी व्याकरण का एक विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। विषय है समास। यह कक्षा 6 से लेकर 12 तक के हिंदी पाठ्यक्रम में सभी जगह पढ़ाया जाता है। हरियाणा बोर्ड ने और सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 10 और 12 के हिंदी पाठ्यक्रम में इस विषय को लगाया है। अन्य साथी जो ग्रुप डी या सी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए इस विषय को शुरू करते हैं। विषय है समास। समास को समझने से पहले उसके अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। अर्थ है संक्षिप्त करना, छोटा करना या मिलाना। अब प्रश्न है कि संक्षिप्त किसे किया जाए। भिन्न अर्थ वाले परंतु परस्पर संबंधित पदों को संक्षिप्त किया जाता है। भिन्न अर्थ वाले इसलिए कहा है कि जब तक दो पद आपस में नहीं मिलते तो अलग अलग उनका अपना एक अर्थ होता है। जैसे ही वो मिल जाते हैं तो परस्पर संबंधित होकर एक ही अर्थ को बताते हैं। जैसे रेल पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी, दही में डूबा हुआ बड़ा दही बड़ा, विद्यारूपी धन विद्याधन, देश का वासी देशवासी। परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये नया शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या है, इस विषय में बताया है। किसी वाक्यांश या पद समूह के परस्पर संबंधित पदों को मिलाते समय कारक चिन्ह और अन्य सहायक शब्दों को हटाना ही नया शब्द बनाने की प्रक्रिया है। समास में दो पद बड़े महत्वपूर्ण हैं, समस्त पद और विग्रह। समस्त पद क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से जो एक नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी। विग्रह क्या है? समस्त पद को उसके अर्थ के अनुसार खोलकर अलग करना ही विग्रह कहलाता है, जैसे रेल पर चलने वाली गाड़ी। ये जो बातें दी गई यहाँ पर बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से दी गई हैं। अनावश्यक ज्ञान यहाँ नहीं बांटा गया है। अधिक जानकारी लेनी तो पुस्तकों को ही पढ़ना पड़ेगा। परिभाषाओं की दृष्टि से दो पद और बड़े महत्वपूर्ण हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद अर्थात पहला पद राज, उत्तर पद अर्थात दूसरा पद कुमार, मिलकर बन गया राजकुमार। साथियों, समास के मुख्य रूप से चार भेद हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। लेकिन तत्पुरुष समास के कर्मधारय और द्विगु दो भेद हो जाते हैं, जिससे चार और दो मिलकर ये 6 हो जाते हैं। तो सामान्य रूप से समास के 6 भेद हैं। यहाँ पर जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, इस टेबल के माध्यम से आपको इनकी बिल्कुल सटीक, सरल और वैज्ञानिक परिभाषा दी जाएगी। आप एक बार सुनने मात्र से इनको समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो वह कोई अव्यय हो, उत्तर पद कोई संज्ञा पद हो। तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास। जिस समास का पूर्व पद अवश्य ही संख्यावाची विशेषण और उत्तर पद कोई विशेष्य हो वह द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय हो और उत्तर पद कोई विशेष्य हो वह कर्मधारय समास। जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो द्वंद्व समास। जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण का कार्य करते हो और अन्य पद की विशेषता बताते हो, अर्थात अन्य पद की ओर संकेत करते हो। कहने का मतलब ये है कि जिस समास का अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। आइए अब इनको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। पहला है अव्ययी भाव। पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद कोई अव्यय या उपसर्ग होता है। समस्त पद भी एक अव्यय का रूप धारण कर लेता है। अव्ययी भाव समास के जितने भी उदाहरण हैं सारे हमेशा एक वचन में रहते हैं। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, आजीवन, जीवन भर या जीवन पर्यंत, आकंठ, कंठ तक या गले तक। कुछ और उदाहरण दिए हैं। निडर, बिना डर के, बखूबी, खूबी के साथ, आ जानू, जानुओं तक, भरसक, पूरी शक्ति के साथ, भरपेट, पेट भरकर, भरपूर, पूरा भरकर, अनजाने, बिना जाने, बाकायदा, कायदे के अनुसार, बेखटके, बिना खटके के या खटके के बिना। ये जितने भी उदाहरण दिए हैं परीक्षा में आने वाले उदाहरण हैं। कुछ आवृत्ति मूलक यानी कि दोहराए जाने वाले शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं, जैसे बीचों बीच, बिल्कुल बीच में, रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, बातों बात, बात ही बात में, घर घर, प्रत्येक घर, रोज रोज, हर रोज। तो ये अव्ययी भाव समास था। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, जैसे सेना का पति, सेनापति। जो सेनापति है उसके यहाँ पर जो पति यानी कि जो स्वामी है सेना का उसका जिक्र किया गया है और वो क्या है? उत्तर पद। तो उत्तर पद की प्रधानता वाला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर कर्म कारक से अधिकरण कारक तक 6 भेद हैं। इसमें कर्म कारक से अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। तो आइए जो कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं उनको एक नज़र डालते हैं उन पर। पहला है कर्म तत्पुरुष, जहाँ को चिन्ह का लोप होता है। परलोक को गमन, परलोक गमन, गगन को चूमने वाला गगन चूमी, गिरह को काटने वाला गिरह कट, जेब को कतरने वाला जेब कतरा। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। यदि ये उत्तर पद में हो तो आंख बंद करके आप तत्पुरुष समास बना दीजिए। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गत, देशगत, देश को गत, शरणागत, शरण को आगत, धन प्राप्त, यश प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, गमन जैसे परलोक गमन, देश गमन,
इस प्रकार से लोकार्पण, लोक को अर्पण। दूसरा है कर्ण तत्पुरुष, जहाँ से या के द्वारा चिन्ह का लोप होता है। बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ पीड़ित। कष्ट से साध्य, कष्ट साध्य। और कुछ और शब्द यहाँ पर भी दिए हैं, यदि ये उत्तर पद में हो तो अवश्य ही तत्पुरुष समास होगा। जैसे देवकृत, देव द्वारा कृत। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। दिनकर रचित, दिनकर द्वारा रचित। हस्त लिखित, हस्त द्वारा लिखित। तुलसी लिखित, तुलसी द्वारा लिखित। धन युक्त, विद्या युक्त, सुख युक्त, सुख से युक्त। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। बाढ़ ग्रस्त, बाढ़ से ग्रस्त। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। और रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। देवदत्त, देव द्वारा दत्त, ऐसे ही यज्ञदत्त। प्रेम आकुल, प्रेम से आकुल, ऐसे ही प्रेम आतुर। मस्त, मद से मस्त। आर्द्र, स्नेह आर्द्र, स्नेह से आर्द्र। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, जिसका के लिए चिन्ह का लोप होता है। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। देश की भक्ति नहीं। विद्या के लिए आलय, विद्यालय। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। हाथ के लिए घड़ी, हथघड़ी। यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए हैं, यदि ये उत्तर पद में हो तो अवश्य ही तत्पुरुष समास होगा। जैसे मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। राह खर्च, राह के लिए खर्च। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। भूत बलि, भूतों के लिए बलि। और जैसे देव बलि, देवों के लिए बलि। लोकार्पण, लोक के लिए अर्पण। चौथा है अपादान तत्पुरुष, यहाँ पर से चिन्ह का लोप होता है। कर्ण कारक में भी से चिन्ह का लोप होता है, लेकिन वहाँ पर से का अर्थ है के द्वारा। यहाँ पर से का अर्थ है किसी से अलग होना या किसी से डरना। जैसे भय से भीत, भयभीत। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। पथ ने भ्रष्ट नहीं किया, पथ से स्वयं भ्रष्ट हुआ, अलग हुआ है वो। कुछ उदाहरण ये शब्दों के रूप में यहाँ पर दिए हैं, यदि ये उत्तर पद में हो तो वो तत्पुरुष समास ही होगा। स्नेह रिक्त, स्नेह से रिक्त। बाढ़ मुक्त, बाढ़ से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। विद्याहीन, धनहीन, सुखहीन। देश निकाला, देश निर्वासित। पतित, वृक्ष पतित। पथ भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट। धर्म विमुख, विद्या विमुख। इस प्रकार से ये बन जाएंगे। संबंध तत्पुरुष में का के की चिन्ह का लोप होता है। घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़। वन का वासी, वनवासी। और यदि ये उत्तर पद में हो तो वो तत्पुरुष समास। जैसे पुस्तकालय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। घर, किताब घर, किताब के लिए घर। देश रक्षा, देश की रक्षा, देश के लिए रक्षा नहीं। पति, जैसे उद्योगपति, उद्योग का पति। ऐसे ही सेनापति, करोड़पति, राष्ट्रपति। ग्रामवासी, ग्राम का वासी। ऐसे ही वनवासी, शहरवासी, नगरवासी। छठा और अंतिम है अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ में और पर चिन्ह का लोप होता है। शरण में आगत, शरणागत। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। और ये उत्तर पद में हो तो भी तत्पुरुष समास। ये बिल्कुल मैंने अपने अनुभव के आधार पर यहाँ दिए हैं, आप देख लेना। ये जहाँ पर उत्तर पद में होंगे तो वो लगभग तत्पुरुष समास ही होगा। जैसे कला कुशल, कुशल, कला में कुशल। कला निपुण, कला में निपुण। कला प्रवीण, कला में प्रवीण। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। जैसे युद्धवीर, युद्ध में वीर। रणवीर, रण में वीर। धर्मवीर, धर्म में वीर। विचार मग्न, जल मग्न। विचार और जल में मग्न। नगरवास, नगर में वास। वनवास, वन में वास। प्रिय, लोकप्रिय। आप बीती, जब बीती। ये जो ये 6 भेद दिए हैं अधिकरण इत्यादि, इनको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पता है कि तत्पुरुष समास है तो आप यही लिखेंगे, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि शरणागत तत्पुरुष समास है, तो बताना यही कि उत्तर पद प्रधान है और शरण में आगत ऐसा विग्रह होगा, तो में पर ये आ गया तो अधिकरण तत्पुरुष या केवल तत्पुरुष इसको बताएंगे। एक और भेद है इसका नए तत्पुरुष। नए का अर्थ है न, अर्थात निषेध, अर्थात किसी वस्तु का वैसा न होना, ये कहलाएगा नए तत्पुरुष समास। जैसे न धर्म, अधर्म, अर्थात जो धर्म नहीं है। समस्त पद बनाते समय उत्तर पद के आरंभ में व्यंजन होने पर न को अ और स्वर होने पर न को अन, ये हलंत वाला अन हो जाएगा। ये अन हिंदी में होता है, उसको आगे देखेंगे। जैसे उदाहरण दिए न हिंसा, अहिंसा। न उचित, अनुचित। न अंत, अनंत। यहाँ पर ये व्यंजन होने से न को अ ही रह गया और ये स्वर आने से न को अन हो गया। परंतु हिंदी भाषा में बिना स्वर के भी अन हो जाता है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वे उत्तर पद में स्वर होगा, यहाँ व्यंजन होने पर ऐसा हो जाता है। जैसे न चाहा, अनचाहा। न सुना, अनसुना। न पढ़ा, अनपढ़। न आस्तिक, नास्तिक, ये बिल्कुल ही अलग हो गया। न होनी, अनहोनी। न देखी, अनदेखी। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। विग्रह करते समय समुच्चय बोधक और या अथवा अव्यय लगाए जाते हैं और समस्त पद में इन्हें हटाकर दोनों पदों के बीच में हाइफन या योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। मित्रों, यहाँ पर युग्म होते हैं, जोड़े होते हैं, चाहे वो जोड़े किसी प्रकार के भी हों, कोई वस्तुओं के हों, स्थानों के हों या फिर किसी प्राणी के हों। जैसे पिता पुत्र, पिता माता, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, इस प्रकार से। दोनों पद आपस में अनुकूल भी हो सकते हैं और वो एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं। जैसे भीम और अर्जुन, भीम अर्जुन।
कर्ण और अर्जुन, कर्ण अर्जुन, दाल और रोटी, दाल रोटी। आइए कर्मधारय समास को देखते हैं। परिभाषा बताई है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद व उत्तर पद के बीच विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। पूर्व पद गुणवाचक विशेषण होता है, जैसे रूप, रंग, आकार, दशा। उत्तर पद कोई विशेष्य होता है। विग्रह करते समय विशेषण विशेष्य के लिए है जो, उपमेय उपमान के लिए रूपी या के समान शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पूर्व पद और उत्तर पद में से कोई भी उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य हो सकता है। तो ये चारों के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे विशेषण विशेष्य कर्मधारय, पूर्व पद में विशेषण हो तो नीलकंठ, नीला है जो कंठ, पीतांबर, पीत है जो अंबर, का पुरुष, कायर है जो पुरुष। देखिए विशेषण विशेष्य में है जो का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ये विशेष्य विशेषण है, पूर्व पद में विशेष्य, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, नराधम, नरों में है जो अधम, ऋषिवर, ऋषियों में है जो वर, या फिर ऋषियों में है जो श्रेष्ठ। उसके बाद उपमेय उपमान की परिभाषा बताई है, उनको बिल्कुल एक ही लाइन से समझ जाएंगे आप। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय, जैसे मुख, और जिससे तुलना की जाती है कोई प्रसिद्ध वस्तु से वो चंद्र, तो मुख चंद्र ऐसा बन गया। तो उपमेय उपमान कर्मधारय है, जहाँ पर पूर्व पद में उपमेय हो, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, नरसिंह, नरसिंह के समान, पुत्र रत्न, पुत्र रूपी रत्न। उपमान उपमेय कर्मधारय है, जहाँ पूर्व पद में उपमान हो, कनक लता, कनक के समान लता, वज्र देह, वज्र के समान देह, घनश्याम, घन के समान श्याम। द्विगु समास देखते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद अवश्य ही संख्यावाची विशेषण हो, उत्तर पद कोई विशेष्य हो। विग्रह में समाहार या समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें उपमान उपमेय की स्थिति नहीं होती। समाहार या समूह में से किसी एक का ही प्रयोग कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। दोपहर, दो पहरों का समूह, दुराहा, दो राहों का समाहार, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। ऐसे ही अन्य संख्या पूर्व पद वाले शब्दों में हो जाएगा। यहाँ कुछ और प्रसिद्ध उदाहरण दिए हैं। चौराहा, चार राहों का समूह, पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह, षटकोण, षट मतलब छह, छह कोणों का समूह, सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। ऐसे ही अष्टसिद्धि नवनिधि, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये हनुमान चालीसा में एक चौपाई भी आती है। ऐसी ऐसी बात याद कर लेनी चाहिए, बड़े काम की है। देखो मुझे यहाँ पर काम आ गई ये बात। तो अष्टसिद्धि 8 सिद्धियों का समूह। नव का अर्थ यहाँ पर नया नहीं है, नव का अर्थ संख्यावाची, 9 निधियों का समूह। 10 आनन, 10 आननों या मुखों का समूह। 8 आनों का समूह अठन्नी, 2 आनों का समूह दुवन्नी, 4 आनों का समूह चवन्नी। पंसेरी, पंसेरी जो 5 केजी का जो बाट होता है तराजू में रखने वाला, उसको पहले पंसेरी बोलते थे, देहात में आज भी पंसेरी बोल देते हैं। 5 शेरों का समूह, शेर, शेर नहीं, तो ये पंसेरी ये ऐसा बन गया। आइए बहुव्रीहि समास को देखते हैं। पूर्व पद या उत्तर पद में से कोई भी प्रधान नहीं होता, अन्य या तीसरा पद प्रधान होता है। पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर विशेषण कार्य करते हैं और अन्य पद की ओर संकेत करते हैं या अन्य पद की विशेषता बताते हैं। और विग्रह करते समय जिन योजक चिन्हों का प्रयोग होगा, है जिसके, जिसका, जिसकी, है जिसने, है जिसमें, वाला, वाले, वाली। कुछ स्थानों पर है जो लगने पर भी बहुव्रीहि समास होता है। दोनों पद किसी अन्य पद को संकेत कर रहे हो, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, ऐसा कोई व्यक्ति विशेष। वैसे श्री कृष्ण भगवान के लिए आया है ये शब्द, तो अन्य पद प्रधान हो रहा है, भले ही है जो लगा है तो भी ये क्या हो जाएगा, ये बहुव्रीहि हो जाएगा। लेकिन यदि ये व्यक्ति विशेष या कोई नहीं लिखा हो, पुरुषों में है जो उत्तम, तो इसको आप कर्मधारय समास ही बनाएंगे। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला अर्थात शिव। दूध मुहा, मुंह में है दूध जिसके, कोई भी छोटा बालक। पीतांबर, पीत हैं अंबर जिसके। देखिए पीत और अंबर, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण बन गए और अन्य पद श्री कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं, तो ये बहुव्रीहि समास है। तो इस प्रकार ये समासों को थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है। अब किस किस समास में क्या अंतर है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। कर्मधारय तथा द्विगु समास में अंतर क्या है। कर्मधारय की जो विशेषताएं ऊपर बताई गई हैं, ऐसे द्विगु समास की विशेषताएं बताई गई हैं, उनको वहाँ देख लेंगे। कुछ उदाहरण वहाँ भी दिए हैं, यहाँ भी कुछ उदाहरण देखते हैं। एक दोनों का जो कॉमन उदाहरण है वो है दोपहर। देखिए गुणवाचक विशेषण होता है पूर्व पद में, वैसे तो कर्मधारय में, लेकिन कई बार संख्यावाची भी हो जाता है, जैसे दोपहर, दो हैं जो पहर, कर्मधारय समास, यही द्विगु में बन जाएगा दो पहरों का समूह। अच्छा वैसे तो गुणवाचक ही होता है अधिकांशतः। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन रूपी कमल, तो ये है जो के समान रूपी, ये योजक चिन्ह लग गए। द्विगु समास में जैसे 9 निधियों का समूह या समाहार, नवनिधि, यहाँ पर ये संख्यावाची हो गया और समाहार या समूह का प्रयोग हो गया। कर्मधारय व बहुव्रीहि समास में अंतर,
यहाँ पर कुछ कॉमन उदाहरण दिए गए हैं दोनों के, तो देखते हैं। कर्मधारय, इनकी विशेषताएं वहाँ ऊपर देखें आप। बार बार लिखने से यहाँ पर बिना काम का विस्तार हो जाता और समय अधिक लगता, तो मैंने अपना भी और आपका भी समय बचाया है। तो ये ऊपर विशेषताएं देखेंगे, कुछ उदाहरण यहाँ देख लेते हैं दोनों के। कर्मधारय में नीलकंठ का विग्रह दिया है, नीला है जो कंठ, ये नीला ये जो है जो रंग है, ये कंठ की विशेषता बता रहा है। बहुव्रीहि में नीलकंठ का विग्रह क्या हुआ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, अन्य पद प्रधान हो गया। ऐसे ही पीतांबर, पीत है जो अंबर कर्मधारय, पीत है अंबर जिसके, बहुव्रीहि। लंबा है जो उदर कर्मधारय, लंबा है उदर जिसका, श्री गणेश, तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि। कमल के समान नयन कर्मधारय, कमल के समान है नयन जिसके, श्री कृष्ण भगवान, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर, इनकी द्विगु की और बहुव्रीहि की विशेषताएं ऊपर देखेंगे। कुछ उदाहरण जो यहाँ पर सामान्य रूप से दोनों में मिलते हैं वो हैं, त्रिलोचन, 3 लोचनों का या नेत्रों का समूह, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार या समूह, दशानन, 10 मुखों या आननों का समूह। और यही बहुव्रीहि में कैसे बनेंगे, त्रिलोचन, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव, अष्टाध्यायी, 8 अध्याय जिसमें, आचार्य पाणिनि का एक ग्रंथ, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ पर साथियों ये कुछ समास के ऊपर इसको समझाने का प्रयास किया गया है, और इसको आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा। और साथियों एक निवेदन है, आप इसे शेयर करें अपने मित्रों को, और लाइक करें, और कोई कमेंट ज़रूर करें, और सबसे बड़ी बात है कि सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियो आपको मिलती रहें। और ऐसा करोगे तो आप मैं भी थोड़ा सा प्रेरित होऊंगा और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। आपका मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे ये सारे काम करने में, और मेरा हौसला बढ़ेगा। तो आइए आगे देखते हैं, किसी पद में कौन सा समास होगा, किस पद में कौन सा समास होगा, यह उस समस्त पद के विग्रह पर निर्भर करता है, इसलिए विग्रह पर ध्यान देना जरूरी है। विग्रह में प्रयुक्त योजक चिन्ह जिस समास का होगा वही समास हो जाएगा। तो इस प्रकार ये यहाँ पर समास को समझाया गया है। अब इस समास को हम कितना समझ पाए इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास दिया है। इसको शुरू से अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी एक बात निरर्थक नहीं है। कभी भी आप इसको देखेंगे तभी आपको इसमें एक नई बात मिलेगी। तो आइए समास का अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित में उचित समस्त पद या विग्रह पर निशान लगाइए। यहाँ पर समास का नाम नहीं दिया, वो साथ साथ मैं बताऊंगा। आप भी कुछ बात कहना चाहते हैं तो यहाँ पर कमेंट करें, और जो प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ूंगा उनका उत्तर ज़रूर आप मुझे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नवयुवक समस्त पद है, तो इसका विग्रह मैं बता देता हूँ पहले ही। ये बनेगा नया है जो युवक, नव का अर्थ संख्या नहीं है, जैसे नवनिधि में संख्या है, यहाँ पर नव का अर्थ है नया, नया है जो युवक, कर्मधारय समास। आप यदि और देखेंगे इसका जो ये यहाँ पर दिया गया है, जो ये 4 भाग, तो उनमें से और कोई नहीं बनेगा। दूसरा है आकाशगामी। आकाशगामी का विग्रह 2 तरह से बनता है, आकाश में गमन करता है जो, अर्थात पक्षी, या आकाश में गमन करने वाला वो, अर्थात पक्षी। तो ये ऐसे अन्य पद प्रधान होता तो वो क्या होता है, वो होता है बहुव्रीहि समास। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। युद्ध में स्थिर, केवल कारक चिन्ह हटा दो, युद्ध स्थिर, स और थ में ये परिवर्तन हो जाएगा। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ख भाग। अन्य कोई भी आप इसका विकल्प देखेंगे तो वो इसका उत्तर, इसमें इसका विकल्प नहीं बनेगा। 10-20, देखिए यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह भी है, और ये 2 जोड़ा है, ये 10-20, 10 और 20, तो ये इसका पहला ही इसका उत्तर हो जाएगा। अब जो प्रश्न 5 है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, गिरधर या गिरिधर। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर होगा, और इसमें समास कौन सा होगा वो आप मुझे बताएंगे। ये देखिए द्वंद्व समास था, ये मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर ये जो गिरधर में समास कौन सा होगा, और इनमें से क ख ग घ या फिर A B C D के रूप में अपना उत्तर दर्ज करें और समास का नाम बताएं। आगे, मर्म को जानने वाला, मर्म यानी कि अंदर तक जानने वाला ज्ञ ऐसे बन जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा मर्मज्ञ, ये इसका उत्तर होगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे ना तो और भी आप कर पाएंगे ऐसे ही, जैसे कला मर्मज्ञ। शताब्दी, शत का मतलब 100 और अब्द का मतलब वर्ष, यानी कि 100 अब्दों का समूह या 100 वर्षों का समूह, समूह समाहार आ गया तो ये द्विगु समास। और कोई इनमें से आप देखेंगे तो कोई भी जो विकल्प है वो इसका उत्तर नहीं बनता हुआ मिलेगा। प्रश्न 8 है, चक्र है पानी में जिसके, पानी मतलब हाथ, और यह अन्य पद भी दे दिया श्री कृष्ण, तो यहाँ पर ये योजक चिन्ह भी ठीक है और अन्य पद भी दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास, और चक्र पाणी इसका समस्त पद बन जाएगा। अंशुमाली, अंशु है मालाएं जिसकी, अंशु अर्थात किरणें, जिसने किरणों की मालाएं पहनी हैं,
किरणों की माला पहनने वाला कौन है? सूर्य। ये देखिए अन्य पद भी दे दिया यहाँ पर, तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये इसका विग्रह बनेगा और बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। देव और असुर, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देव और असुर, इसका समस्त पद क्या बनेगा? तो क ख ग घ में से कौन सा सही उत्तर है वो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में लिखकर बताएंगे। प्रश्न 11, निशा में विचरण करता है जो, या निशा में विचरण करने वाला, तो ऐसा क्या? ये जो विग्रह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये ऐसा, ये राक्षस के लिए आता है। जो निशाचर किसको कहा गया? राक्षस को। तो ये निशाचर यानी कि राक्षस, तो ये हो जाएगा इसका समस्त पद। देखिए अन्य पद कहाँ लिखा मिलेगा? विग्रह में। निशा में विचरण करता है जो करने वाला, यहाँ पर राक्षस, ये यहाँ पर आना चाहिए था, बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गया। तो निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, ऐसा ये हो जाएगा। नरों में है जो उत्तम, तो ये देखिए है जो, तो कर्मधारय समास, ये बहुव्रीहि भी हो सकता है यदि यहाँ ये लिख दिया जाए व्यक्ति विशेष या फिर श्री कृष्ण, लेकिन अब ये कर्मधारय समास है। ये है जो हटा देंगे और ये नर उत्तम, अ और उ को मिलकर ओ यानी गुण संधि हो गई, उसको बताना जरूरी है, तो नरोत्तम बन जाएगा। देखिए जहाँ संधि करना अनिवार्य है वहाँ पर जरूर करें, यदि नहीं करेंगे तो वो सही नहीं माना जाएगा। सपरिवार, ये स क्या है? एक अव्यय है। जब इसका विग्रह करेंगे तो स को सह या सहित में बदल देंगे और वो क्या आ जाएगा? परिवार, इस शब्द के बाद लिखा जाएगा विग्रह में। तो कौन सा उत्तर होना चाहिए इसका? ये पहले आ गया, ये इसमें जुड़ा हुआ और ये भी आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये इसका उत्तर परिवार सहित ये हो जाएगा। आप परिवार सहित विवाह में आमंत्रित हैं या आप सपरिवार विवाह में आमंत्रित हैं। जेब खर्च, बिल्कुल बताया था अच्छी तरह से, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, ऐसा हो जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा होना चाहिए? ग पार्ट होना चाहिए। साथियों साथ ही साथ आप भी कुछ मुझे इसमें कुछ भी आपको संदेह है या फिर आपको अच्छा लगा हुआ है तो ज़रूर कुछ ना कुछ आप ऐसा कमेंट ज़रूर लिखें। ये 15वां प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चार पायों, पैरों का समूह, चार पाया, चौमासा, चौपाई, चारपाई। चौपाई जैसे जो रामचरितमानस में चौपाई हैं, जो हनुमान चालीसा में चौपाई हैं। चार पैरों, ये पैर दे दिया, तो इनमें से कौन सा होना चाहिए? सही उत्तर को आप कमेंट में लिखेंगे। एक दंत, देखिए एक दंत, समूह तो बन नहीं सकता, भले ही एक संख्या दी, क्योंकि समूह में 2 होने चाहिए। एक है दंत जिसका, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे, मूसे की सवारी। मित्रों ऐसा श्री गणेश की जी की आरती में आता है। ये बातें याद होनी चाहिए, बड़ी अच्छी लगती हैं और मज़ा भी आता है जब हम इनको बोलते हैं और एक सकारात्मक सोच बनती है हमारी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक है दंत जिसका, और अर्थात श्री गणेश। देखिए अंत में दे भी दिया अन्य पद प्रधान, तो बहुव्रीहि समास हो गया ये। मद से मस्त, बिल्कुल कारक चिन्ह हटा दो, बस बताया था वहाँ पर मद मस्त हो जाएगा, इसमें कोई विशेष बात है नहीं। तो ये कौन सा है? तत्पुरुष समास। और थोड़ा सा और सूक्ष्मता से जाएं तो ये कर्ण तत्पुरुष। प्रश्न 18, विद्याधन, इसके 2 विग्रह बन सकते हैं, विद्या रूपी धन या धन के समान विद्या। इनमें से कौन सा है यहाँ पर वो देख लो बस, और तो कोई हो ही नहीं सकता, तो विद्या रूपी धन ये हो जाएगा। प्रश्न 19, मुख चंद्र, ये उपमेय उपमान, पूर्व पद में उपमेय है, तो उपमेय उपमान किस में होता है? कर्मधारय में। और जब उपमेय पहले हो और ज्यों का त्यों लिखना हो तो केवल रूपी लगा दो, मुख रूपी चंद्र, तो ये इसका उत्तर ये हो जाएगा, मुख रूपी चंद्र। और मान लो ये ना मिले तो दूसरा विग्रह क्या मिलेगा? चंद्र के समान मुख, ऐसा मिलेगा। अच्छा, मुख चंद्र ये बहुव्रीहि नहीं हो सकता, चंद्रमुखी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो फिर किसी व्यक्ति विशेष का विशेषण बनेगा। प्रश्न 20 अंतिम है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आजीवन एक समस्त पद है, यहाँ पर विग्रह क्या बनेगा? जीवन तक, जीवन के बाद, जीवन भर, जीवन से लेकर। सही उत्तर कौन सा है कमेंट में दर्ज करें। साथियों एक छोटा सा प्रयास था इस समास को समझाने का और मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आई होगी। तो